हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज देख रहे थे। आज हम लोग आगे का क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इससे पहले हम लोगों ने 130 तक क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग 131 से क्वेश्चन देखेंगे। पिछले जो 130 क्वेश्चंस आ चुके हैं उसे भी देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री का, वो आपको काफ़ी मदद करेगा एग्जाम्स में। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु है। तो देखिए एक वृत्त पर जो क्या है ABC 3 बिंदु है। AB 3 है, BC 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए ये कोण दिया हुआ है A बराबर 60 डिग्री, C बराबर 30 डिग्री, तो 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कोण कितना बचा? ये भी बचा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों 90, तो ये भी 90, टोटल हो गया 180। अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर किसी जीवा द्वारा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो जीवा क्या होगा? व्यास होगा। उल्टा, व्यास द्वारा परिधि पर 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वो जीवा क्या होगा? व्यास होगा। यानी AC क्या है? व्यास है। तो AC की लंबाई अगर निकाल लें तो त्रिज्या भी निकल जाएगा उसका आधा। तो अब देखिए ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का देखिए 3 4 है, तो 3 4 का ट्रिपलेट कितना बनता है? 3 4 का 5 बनता है। तो व्यास कितना आ गया? 5। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा 5/2। ये हो जाएगा 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें जो है 3 कंडीशन दिया हुआ है, उसे बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 0 डिग्री हो सकता है। तो ठीक है, जब 2 रेखाएं समानांतर हो तो उसके बीच बना कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो 2 स्पर्श रेखा देखिए, या तो सेम स्पर्श रेखा हो या सामने स्पर्श रेखा हो, तो उसके बीच क्या होगा? 0 डिग्री हो सकता है। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें, 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर हो, तो एकांतर कोण देखिए, ये कोण और ये कोण अगर बराबर हो तो 2 रेखाएं समानांतर होती है। तो ये क्या है? ये तो कंडीशन ही है। अगर एकांतर कोण बराबर हो, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो दोनों रेखा क्या होगी? समानांतर होगी। ये भी सही है। वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है। तो नहीं, देखिए ये अगर व्यास है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी? समानांतर होगी, लंबवत नहीं होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, लेकिन 3 जो है क्या है? गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि कोण A का माप आधार B से दोगुना है। देखिए समद्विबाहु है, बना लेते हैं समद्विबाहु ABC। कोण A का माप जो है A का आधार B से दोगुना है। तो B अगर x है तो A क्या हो जाएगा? 2x, और C भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु है, ये दोनों बराबर होंगे।
तो सी का माप क्या होगा? तो देखिए एक्स एक्स और 2x टोटल कितना हो गया 4x। अब 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो x बराबर ये कितना बार में कटेगा 45 बार में, तो ये आ गया 45 डिग्री। तो यही तो x पूछ रहा है c, 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? तो ये देखिए, ये हम आप लोग को बता चुके हैं पहले से ही। ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, तो क्रमागत कोण का मतलब क्या हुआ? अगल बगल का, ये और ये, या ये और ये, या ये और ये। तो ये क्रमागत दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको याद रख लीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज में वृत्त अंतर्निहित और परिवृत्त है, जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। देखिए ये हम लोग 135 नंबर देख रहे थे। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 3, 4 और 5। 3, 4, 5, ठीक है। तो 3, 4, 5 वाला क्या होता है? ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या का परिवृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा? तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? ये अगर समकोण त्रिभुज हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है 3 + 4 - 5/2। मतलब दो भुजा का योग में से कर्ण घटा के बटा 2 होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? कर्ण का आधा यानी 5/2। तो ये देखिए 3 × 4 7 में से 5 गया, 2/2 कितना आ जाएगा? 1। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:5/2। 2 इधर आएगा तो 2:5 हो जाएगा। 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। AB और CD क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। वो एक ऐसा बिंदु है जिसका कोण CDO 70 डिग्री। CDO कितना है? 70 डिग्री। और कोण DOB 100 है। DOB टोटल कितना है? 100 डिग्री। तो पूछ रहा है ABO क्या होगा? ABO तो देखिए ये अगर 70 है तो ये समानांतर रेखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। नीचे EOD 70 हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना है? ये 100 है, ये 70 है, तो ये कितना बचेगा? 100 में से 30 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एकांतर कोण है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो यानी ABO या OBA बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वृत्त में जीवाएं AB और CD आंतरिक रूप से P पर प्रतिच्छेद करती है। P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। CP3 DP8 CP3 DP8 AP और BP की लंबाई का संख्यात्मक मान दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए AP और DP दोनों क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं।
तो निम्न विकल्प में से ए बी का लंबाई नहीं हो सकता है। ए बी मतलब टोटल ए बी बराबर क्या होगा, ए पी प्लस पी बी। तो क्या नहीं हो सकता है, तो ठीक है निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए पी गुना पी बी बराबर होता है सी पी गुना पी डी, सी पी गुना पी डी। तो ए पी गुना पी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी बराबर है 3 और पी डी बराबर है 8। कितना आ जाएगा, 24। अब देखिए ए पी और पी बी का गुना 24 है। तो अब देखिए ये क्या क्या हो सकता है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 24, 2 गुना 12 लिख सकते हैं, 3 गुना 8 लिख सकते हैं, 4 गुना 6 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं 6 गुना 4। तो देखिए 4 गुना 6 और 6 गुना 4 एक ही है। तो ये जो है मतलब क्या संभावना है, इतनी संभावनाएं हैं कि एपी और पीबी हो सकता है। तो अब देखिए क्या पूछा है हमसे, ए बी का लंबाई नहीं हो सकता है। तो ए बी बराबर क्या है, ए पी प्लस पी बी। तो इसी में से एक ए पी है एक पी बी है, तो इसमें क्या हो सकता है 25, इसमें क्या होता है 12 2 14, इसमें क्या हो सकता है 11, और इसमें क्या हो सकता है 10। यानी कि ए बी की लंबाई क्या हो सकता है 25, 14, 11 और 10। तो 14 हो सकता है, 25 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो क्या 20 नहीं हो सकता है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में, तो ये आकृति दिया हुआ है, डीई बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। डीई जो है स्पर्श रेखा है बी पर, ठीक है। ए बी सी का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि ए और सी दिए गए सर्कल की परिधि पर ए बी बराबर ए सी के साथ बिंदु है। ए और सी परिधि पर है और ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ये ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। यदि ए बी सी बराबर 65 डिग्री है, ए बी सी ये 65 है, ठीक है। तो बी ए सी क्या होगा, बी ए सी ये पूछ रहा है। तो 65 है तो ये भी क्या होगा 65 होगा, दो भुजा बराबर है। अब तीसरी भुजा क्या होगा, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 65 प्लस 65 प्लस कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 एंड 65 130, 180 में से 30 गया तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। 3 समानांतर रेखाओं कर रहा है। चिन्हित कोणों में से 2 बड़े कोणों का माप समान है, ठीक है। बड़े कोण और छोटे कोण का माप का अनुपात 7:3 है। तो बड़े कोण का माप क्या होगा, चलिए सोल्व करते हैं। ये अगर z है तो ये भी क्या होगा z होगा, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा z। तो देखिए ये देखिए y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक ही आधार पर एक सीधी रेखा पर बना कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये y छोटा लग रहा है और x बड़ा है। अब देखिए अनुपात क्या दिया है 7:3 है बड़े, तो 7 हो जाएगा अनुपात 3। तो 7 प्लस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 10 यूनिट का वैल्यू
180 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो बड़ा कोण कितना है 7 यूनिट, तो बड़ा कोण बराबर हो गया 7 गुना 18 बराबर 126। इसका हो जाएगा 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिज्यखंड का कोण 30 डिग्री है, यदि इसकी त्रिज्या 42 है तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होता है। तो चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो लगा देते हैं, थीटा कितना है 30 बटा 360 गुना 2 गुना पाई का वैल्यू कितना रख देते हैं 22/7 गुना आर का वैल्यू है 42। तो देखिए अब सोल्व करते हैं। 30 से ही कितना बार में कट जाएगा 12 बार में कटेगा, 7 से 6 बार में, और 6 दूना कितना 12, तो बराबर इसका कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था 104 नहीं था 140 था। चलिए तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिछले क्वेश्चन का क्या था 22 सेंटीमीटर। अब 141 नंबर है। दी गई आकृति में यदि PB बराबर 20 सेंटीमीटर और OA बराबर 15 सेंटीमीटर है, PB 20 सेंटीमीटर OA 15 है, ठीक है। तो वृत्त और P के बीच की न्यूनतम दूरी, वृत्त देखिए यहाँ है वृत्त और यहाँ है P के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, यहाँ तक क्या होगा 15, क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा 15, ये भी त्रिज्या है। तो O भी पता है P भी पता है, तो OP क्या होगा 15 20, ये क्या होगा 3 4 और 5 ट्रिपलेट बनता है ना, तो ये कितना 5 गुना है, 5 गुना है तो इधर भी क्या होगा 25। तो ये क्या हो जाएगा OP बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए त्रिज्या जब 15 आ गया यहाँ तक, तो यहाँ से देखिए C से P की दूरी क्या हो जाएगा CP न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा 142। गैर सर्वांगसम न्यून समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें जिसमें एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। तो देखिए समद्विबाहु है और न्यून कोण भी होना चाहिए, समद्विबाहु प्लस न्यून कोण, तो एक कोण अगर x मानते हैं तो दूसरा कोण कितना होगा 4x, ठीक है। अब देखिए 4x हो गया, या अब देखिए समद्विबाहु है तो क्या होगा या तो एक और कोण तीसरा कोण x हो सकता है या 4x हो सकता है। तो पहले क्या मानेंगे x मान के सोल्व करते हैं, तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, हमारे पास दो कंडीशन बना x और 4x, और दूसरा बना x 4x और 4x। तब देखिए क्या ये त्रिभुज संभव है, तो x 2x और 4x 6x बराबर 180 टोटल योग, तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 120। तो देखिए ये तो न्यून कोण बोल रहा है, तो न्यून नहीं ना है, ये तो अधिक कोण आ गया, तो ये संभव नहीं है। अब इसमें देखते हैं x 4x और 4x, तो 4 4 8 है 1, 9x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 80। देखिए एक त्रिभुज ऐसा संभव है जिसमें तीनों न्यून कोण भी है और दो
बराबर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ऐसा संभव है, तो ये हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है। तो समकोण त्रिभुज है 7 24, 7 और 24 का ट्रिपलेट कितना होता है, 25 होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, मैंने कई बार बता चुका कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, कर्ण बाई 2, कितना आ जाएगा 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है 144, ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि केंद्र O पर जीवा AB और AC द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री है। चलिए बनाते हैं एक वृत्त। ABC इस प्रकार है कि केंद्र O, केंद्र क्या है, O है, AB AC, चलिए मिला देते हैं। AB जो है 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, और AC जो है 110 डिग्री बनाता है। BAC BAO से बड़ा है, BAC BAO से बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा तो है ही। BAC का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए BAC का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये 90 है, ये 110 है, तो बाकी कोण कितना होगा, एक सर्किल में पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 माइनस ये 90 और 110 कितना होगा 200, तो बच जाएगा 160 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बचेगा 160 डिग्री। तो देखिए वृत्त के परिधि द्वारा जो है केंद्र पर बना कोण जो है, परिधि पर बने कोण का जो है चाप द्वारा जो है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, या उसका उल्टा होता है, चाप द्वारा जो है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये 160 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 80 डिग्री हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा, तो 8 और 15 का ट्रिपलेट कितना होता है 17, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC में A + B बराबर 110 डिग्री, B - A बराबर 10 डिग्री है, तो त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा A + B बराबर 110 डिग्री और B - A बराबर 10 डिग्री, जोड़ देंगे तो A कट जाएगा, 2B बराबर 120, तो B का वैल्यू आ जाएगा, कोण B आ जाएगा 60 डिग्री। कोण B की जगह 60 रखेंगे तो A बराबर आ जाएगा 50 डिग्री, और A 50 आ जाएगा, तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 110 है A + B, तो C बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। अब बना लेते हैं त्रिभुज ABC, C आ जाएगा, C बराबर है 70, A बराबर है 50 और B बराबर है 60। अब देखिए ये रूल होता है कि जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा,
जो कोण छोटा होगा उसके सामने वाला भुजा भी छोटा होगा, बस माइंड में रखना है। भुजा बड़ा तो कोण भी बड़ा, भुजा छोटा तो कोण भी छोटा। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, ए बी सबसे लंबी भुजा है और ए सी सबसे छोटी भुजा है। तो देखिए सबसे लंबी क्या होगा, 70 के सामने ए बी, और सबसे छोटी क्या होगा, 50 के सामने बी सी। तो देखिए छोटी में ए सी बोल रहा है, ए सी छोटी नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं होगा। ए बी सबसे लंबी भुजा है और बी सी सबसे छोटी भुजा है। तो देखिए ए बी सबसे लंबी है और बी सी सबसे छोटी है, तो कौन सा कंडीशन होगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में बी ए सी और ओ बी सी का माप बराबर है। तो अब आकृति जो है दूसरे पेज में चलते हैं। कह रहा था बी ए सी और ओ बी सी ए ये बराबर है। एक सेकेंड, पूछा क्या था, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ जो है छूट गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको जो है रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। ए बी सी डी एक वर्ग है और क्यू इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु है कि क्यू ए बी समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए एक वर्ग बना देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी वर्ग हो गया। कह रहा है क्यू इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु है कि क्यू ए बी समबाहु है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्यू है, क्यू ए बी समबाहु है, मीन्स ये और ये बराबर है। समबाहु का मतलब सभी भुजा बराबर, तो ए बी के बराबर क्या होगा, क्यू ए हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, और बी सी भी तो भुजा है तो ये भी बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है क्यू सी बी का माप, क्यू सी बी, ठीक है, ये निकालना है, क्यू सी बी ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ए क्यू बी। अब देखिए ये 60 डिग्री है और कोने पे कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है वर्ग में, तो ये 60 है तो ये कितना बचा, 30। अब देखिए ये दोनों भुजा बराबर है तो ये भी बराबर होगा x, तो ये भी x। तो देखिए अभी क्यू बी सी त्रिभुज में देखते हैं, 2x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 घट जाएगा तो 150 बाई 2 यानी कितना, 75 डिग्री आ जाएगा। इसका हो गया 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। यदि एक समकोण त्रिभुज ए पर समकोण है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए पर समकोण है और ए सी बराबर 6 बी सी बराबर 10 है, तो tan बी गुना tan सी क्या होगा। तो देखिए ए कितना है 90 डिग्री और बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो पूछ रहा है tan बी गुना tan सी। तो b प्लस सी अगर 90 डिग्री होगा तो tan बी गुना tan सी बराबर कितना होता है 1, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot इंटू tan क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है, ABC का परिकेंद्र O है और OD BC पर लंब है, D मान लेते हैं।
तो कोण बी ओ डी का मान कितना होगा, बी ओ डी का मान कितना होगा। अब देखिए परिकेंद्र में क्या होता है, परिकेंद्र ये हो गया, परिकेंद्र में होता है ओ पर बना कोण, परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष के कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, तो ये हो जाएगा 2a। अब ये लंब जो है बराबर बराबर दोनों को बांटता है, तो ये अगर 2a है तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, कोण a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151 नंबर। डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक ऐसा बिंदु है जहां बीडी बराबर हाफ डीसी। एबीसी बना लेते हैं, ए बी सी। डी एबीसी की भुजा बीसी पर एक डी है, तो बीडी बराबर हाफ डीसी, बीडी बराबर हाफ डीसी, मतलब डीसी का जो है आधा है, ये 2 हो गया। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात, ए बी डी और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, हम बता चुके हैं, आधार जिस अनुपात में रहेगा क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में होगा। तो ए बी डी का आधार कितना है, 1, और ए बी सी का कितना है, टोटल 2 है 1 3, तो 1:3 होगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर। समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है, h बराबर 24 हो गया। समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो 5 और 3 कितना होगा, एक मान लेते हैं 5x एक 3x। समांतर भुजाओं का योग 8x गुने ऊंचाई 24 बराबर 1440 हो जाएगा। 2 से 4 बार में कट जाएगा, 24 से 6 बार में, 4 से 15 बार में, तो x बराबर आ गया 15। अब देखिए पूछा है लंबी समानांतर भुजा, तो लंबी कितना है 5x, तो 5 गुना कितना 15, तो बराबर 75 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC। चलिए ABC बना लेते हैं, ABC। ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर, AB और AC पर D और E है। DE पैरेलल BC हो गया। AD बराबर AD DB 3 1 है। EA बराबर 3.3 है, EA 3.3 है। तो AC का मान कितना होगा, AC, तो देखिए अपर पार्ट बटा टोटल पार्ट, अपर पार्ट बटा टोटल पार्ट, तो निकालते हैं। 3 हो गया अपर पार्ट बटा में टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 4 बराबर, इसमें अपर पार्ट कितना हो जाएगा 3.3, अब बटा में टोटल कितना होगा AC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर 3 से ही कट जाएगा 1.1, तो 4 में 1.1 से गुना करेंगे तो 4.4, इसका आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। चलिए मिला लेते हैं, A B
सी, बी सी सी ए बी, बी सी का डी, सी ए का ई और ए बी का एफ, डी ई एफ है। यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, ए बी सी टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ए बी सी का 20, तो समलंब चतुर्भुज एफ बी सी ई, एफ बी सी ई ये पूछ रहा है, एफ बी सी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये भुजा जो है ये आधा पर है, ये आधा पर है, मतलब ई भी 1:2 होगा। ये आधा ई एक है तो टोटल कितना हुआ 2। तो अगर ए एफ बटा ए बी बोलेंगे तो 1:2 होगा। तो उसी तरह ई एफ ई बटा बी सी क्या होगा 1:2। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात जो है स्क्वायर होता है तो 1:4 हो जाएगा। मीन्स इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल का 4 है तो ये हो जाएगा 3, एरिया हो जाएगा 3, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4। तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा एफ बी सी ई, एफ बी सी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पिछले वाले का कितना था 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5, त्रिभुज ए बी सी का रचना संभव नहीं है यदि बी सी और ए सी का अंतर क्या होगा, बी सी और ए सी। तो देखिए क्या बोलते हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो देखिए दो भुजा BC और AC का अंतर जो है तीसरी भुजा 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा देखिए 4 भी 5 से छोटा है, 4.8 भी 5 से छोटा है, 2.5 भी 5 से छोटा है, तो ये क्या है बड़ा है, तो ये नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के इस प्रकार समरूप है कि उसके परिमाप 36 और 24 है। परिमाप कितना है 36 और 24, अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। PQ बराबर 10 है तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए परिमाप का वही अनुपात होता है जो भुजा का होता है। तो PQ बराबर देखिए 2 का वैल्यू कितना है 10 है, क्या गुना किया है 5 गुना, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 गुना करेंगे तो 15, तो ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए किसी वृत्त की देखिए वृत्त की जो है एक ये और ये की, ये दोनों समांतर होगा। तो एक दूसरे में समांतर जो है किसी वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अगर कोई तीसरा खींचेंगे समांतर तो ये तो जीवा हो जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो कितनी होगी 2 होगी, स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होगी 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 और 6 और 8 है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है R बराबर डेल बटा S, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होता है, भुजा है 4 6 और 8, तो S बराबर क्या हो जाएगा 4 और 6 और 10 और 8 18/2 यानी 9। तो क्षेत्रफल क्या होता है S इंटू S माइनस A, मतलब 9 में से 4 गया 5, इंटू S माइनस B 9 में से 6 गया 3, इंटू S माइनस
सी 9 में से 8 गया 1, अब आई एस कितना है 9, निकाल लेते हैं। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, और रूट के अंदर आ जाएगा 5 तिया 15 और बटा 9, 3 से 9 कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो कितना आ गया 15 √15/3, तो ये हो जाएगा √15/3। तो यहाँ तक रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।